राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। सनातन परंपरा में कुछ ऐसी तिथियां हैं जो जीवन दर्शन का जीवंत संदेश देती हैं। ऐसी ही एक परम पावन तिथि है अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज या आक्ति तीज के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो सदा बनी रहे, जो अनंत हो। यही कारण है कि इस दिन किया गया जप तप दान सेवा और हवन कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल प्रदान करने वाला माना गया है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व आत्मिक उन्नति, धर्म सेवा और सत्कर्म की कभी ना समाप्त होने वाली परंपरा का स्मरण कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि कालचक्र के परिवर्तन की साक्षी है। पौराणिक कथाओं और इतिहासों के अनुसार इस दिन निम्नलिखित चीजें घटित हो चुकी हैं। हिंदू समय गणना के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्राकट्य इसी तिथि को हुआ था और गंगा अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। भागीरथी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हुआ। अक्षय पात्र की प्राप्ति महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे उन्हें कभी अन्न की कमी नहीं हुई। और इसी दिन श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा की दरिद्रता का नाश इसी तिथि को किया था। आइए अब बात करते हैं अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:49 पर होगा और समापन 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:27 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन स्वर्ण का क्रय शुभ समय होगा, अर्थात सोना चांदी खरीदने का शुभ समय होगा। 19 अप्रैल प्रातः 10:49 से 20 अप्रैल प्रातः 6:14 तक विशेष मंगलकारी माना गया है। और अक्षय तृतीया की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार, वाहन खरीदना, क्रय आभूषण का खरीदना जैसे सभी कार्य इस दिन स्वतः सिद्ध माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष में कुछ ऐसी ही तिथियां होती हैं जो समस्त अशुभ प्रभावों से मुक्त मानी जाती हैं और अक्षय तृतीया उनमें से एक है। और बात करें दान की, तो अक्षय तृतीया पर दान का महत्व भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया दान जातक से संचित पापों का क्षय करता है, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और अर्जित किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। सनातन परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से धन का ह्रास नहीं होता है, बल्कि धन से धन संपदा में वृद्धि होती है। और अन्न का दान शुभ माना जाता है। कहते हैं अन्न दानम परम दानम, अर्थात अन्न को धार्मिक ग्रंथों में पर ब्रह्म कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किसी भूखे को भोजन कराना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होने के कारण इस दिन सत्तू गुड़ और शीतल जल के दान का विशेष महत्व माना गया है। जलदान भी विशेष दान माना गया है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी मानवता है। इस दिन मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। और वस्त्रदान, निर्धनों को तन ढकने के लिए वस्त्र दान करे तो बहुत पुण्य होता है। गौदान, गाय का दान करे किसी ब्राह्मण को तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पादुका दान, इस तपती हुई धूप में राहगीरों को जूते या चप्पल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान केवल वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। यह आत्मा को निर्मल करता है और कर्मों की श्रृंखला में ऐसे बीज बोता है जिनका फल जन्म जन्मांतर तक अक्षय रहता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पर क्या करें। इसमें श्री लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें, धन के देवता कुबेर की पूजा करें, गंगा या पवित्र तीर्थों में स्नान करें। मित्रों, अक्षय तृतीया का पर्व भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप को समर्पित है।
साथ ही साथ यह दिन स्वर्ग के खजांची कुबेर के लिए भी समर्पित है। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद संकल्प करें। स्नान के पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत या विशेष पूजा का संकल्प ले। उसके बाद पूजा करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा को पीले पुष्प, चंदन, धूप और दीपक अर्पित करें। पूरे मन के साथ पूजा करें। इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फलों का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मित्रों, इस संसार में सब कुछ नश्वर है सिवाय हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों के। सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन किसी दुखी के आंसू पोंछना और किसी भूखे को अन्न खिलाना उस समृद्धि को अक्षय बनाता है। इस आखा तीज हम केवल अपने लिए वैभव न मांगे, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करें और अपनी आत्मा को जागृत करें और सेवा करें। सुमिरन व समर्पण के पथ पर आगे बढ़ें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस अक्षय तृतीया पर सभी के जीवन में धर्म का दीप, सेवा की भावना और पुण्य का अक्षय प्रवाह सदैव बना रहे।